आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण करे थे नारद तथा प्राचीन परिषद के मध्य वार्तालाप, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था जो भक्ति में लगा हुआ है वो संसार से रंश मात्र भी नहीं डरता है। इसका कारण है कि वो यह कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा और सबके मित्र है। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि वो कृष्ण से अभिन्न होता है। और इससे पहले हमने सुना था भगवान बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चोई। भागवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा, मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न। और उसके बाद फिर भागवत गीता का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये ने मामुपयंति थे। जो भक्ति परायण है और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि देता हूं जिससे मेरे पास में आ सकते हैं। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में, किंतु केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करता है जो उसकी सेवा में निरंतर लगे रहता है। ताहन से बलि विद्या मंत्र अध्ययन कृष्ण पाद पद्म में ये करे स्थिर मन। जिसने कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया। चैतन्य भागवतम के अन्य उदाहरण भी हैं। सेई से विद्या फल जाने ही निश्चय, कृष्ण पाद पद्म यदि चित्त वृत्ति में। शिक्षा का उत्तम फल है अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना। दिग्विजय करीब विद्या कार्य न है, ईश्वर है भजिले से ही विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानी बार, से यदि ना ही लेता बे विद्या की कार्य। शिक्षा का उद्देश्य श्री कृष्ण था, उसकी भक्ति को समझना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। ताहर से बलि धर्म कर्म सदाचार, ऐसी ईश्वर से प्रीति जन्मे समर्थ सवार। सुसंस्कृत शिक्षित सक्रिय तथा धार्मिक होने का अर्थ है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। आगे जो भक्ति में लगा हुआ है संसार से रंश मात्र भी नहीं डरता, ये हमने सब श्रवण किया था। इसके बाद नारद ऋषि ने आगे कहा कि महापुरुष प्राचीन वर्षे कहते तुमने जो कुछ मुझसे पूछा मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत और अत्यंत कोई है। तो नारद मुनि स्वयं राजा परिश्रमन के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद की आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्मकांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे, किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए थे, और उनके लौटने पर वो राज्य सौंप कर छोड़कर बाहर जाना चाहते। अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रामाणिक गुरु की बनाकर उसकी बात तो सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो हिचकिचाते। गुरु का कर्तव्य कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक कि समझ में नहीं आ जाए पूरी कि ये भौतिकतावादी जीवन शैली अर्थात कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत नहीं। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति नहीं ग्रहण करते हैं हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने एक अत्यंत वृत्तांत सुनाने का निश्चय किया जिससे राजा अभी गृहस्थी को त्याग दे, क्योंकि राजा भी बुरी तरह फंस गया था। आगे 17वें श्लोक में आता है, क्षुद्रम चरम समरसाम शरणमितित्वा रक्तम रक्तम षडांग्रिगणमासामसुलुब्धकर्णम् अग्रे व्रकान सुत्रपो
अविगण्ययान्तं पृष्ठे मृगं मृगयः लुब्धकपाणभिन्नम्। हे राजा, उस हिरण की खोज करो। अभी ये बोला राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरणी के साथ घास चरने में मस्त है। उस हिरण की खोज करो। ये अचानक नया टॉपिक चालू हुआ, नारद मुनि बता रहे हैं। प्राचीन वैश्य को अभी तो पुरंजन पुरंजन वाला सुना दिया। हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरणी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य या चरने में अत्यधिक अनुरक्त है, उसमें आसक्त है और उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। हिरण क्या है, सुंदर उद्यान में चरा, सब कुछ सुंदर सुंदर लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और चरने में इतना आसक्त है और उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। हिरण को जनरली संगीत अच्छा लगता है, हिरण को जनरली संगीत लगता है। उसे पता नहीं कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपने पेट पालन करने का आदी है। हिरण के पीछे शिकारी है, आगे भेड़िया है, पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने के लिए तैयार। इस प्रकार हिरण की मृत्यु निश्चित, लेकिन उसके बीच में भी आनंद ले रहा है। उसको आगे भेड़िया है पता नहीं है क्योंकि घास में नीचे झुकाया हुआ सिर, और पीछे शिकारी है, उसको पता नहीं है, सिर झुकाया हुआ है। इस तरह मृत्यु तो निश्चित है उसकी। तो तात्पर्य यहाँ पर एक रूपक अन्योक्ति, जिससे राजा से सदा भयानक स्थिति में रह रहने हिरण को ढूंढ के निकले। वो बोल रहा है राजा से, बोले तुम वैसे हिरण को निकालो ढूंढ। यद्यपि वो चारों ओर से संकट घिरा हुआ है, किंतु सुंदर सुंदर उद्यान में घास चरता और चारों ओर के संकट से बेसुध है। जैसे बिल्ली होती है, कई बार दूध पीते हुए पकड़ा जाए, अगर सामने मालिक आ जाए तो सोचती कि तो बहुत बड़ा, भी तो मालिक आ गया डंडा मारेगा, तो बिल्ली आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं देखूंगी नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम की तरफ देखो ही मत तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो डर लगता है, बहुत भयानक डर लगता है। बेटर है कि आंख बंद कर लो। आंखें बंद करने से प्रॉब्लम भाग नहीं जाएगी, समस्या चली नहीं जाएगी। जैसे बिल्ली का दूध का एग्जांपल है कि आंख बंद करने से मालिक तो नहीं चला जाएगा, तो मारेगा भी, लेकिन वो आंख बंद कर लेती डर के। उसका जब वो दूध पीता है वो पकड़ लेता। यहाँ पे सिर झुकाया हुआ हिरण है और आगे भेड़िया या पीछे शिकारी है और चारों के संकट से बेसुध है। सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने परिवार के बीच में अपने को अत्यंत सुखी मानते हैं। मानो उनको कोई रोग नहीं आएगा, उनको कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, उनको कोई धन का संकट नहीं आएगा, उनको कोई बीमारी का संकट नहीं कोई आएगा, कोई और संकट नहीं आएगा, उनको बिजनेस में कोई संकट नहीं आएगा, उनको कोई व्यवहारिक संकट नहीं आएगा। ऐसा मान लेते हैं और वो अपने आप को इतना निश्चिंत मानते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा ये प्लान है और मेरा ये प्लान है और मैं ये करूंगा। बड़ा आश्चर्यजनक चीज लगती है। अपने को यमराज से भी बड़ा मानते हैं। वो अपने को परिवार के बीच में अत्यंत सुखी मानते हैं, मानो किसी उद्यान में भौरों की मधुर गूंजते सुनते व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपने पत्नी और बच्चों में केंद्रित माने। जैसे भौरों की जो गुंजार रहती है, मधुर लगती, ऐसे व्यक्ति सोचता है कि मैं पत्नी, बच्चों और पोती नाती, इनके बीच में मैं अपने, ये मेरे परिवार की शोभा है, इसके बीच में अपने आप को केंद्रित कर लेता। उसको अपनी उम्र का पता नहीं, उसका पता नहीं कि काल रूपी भेड़िया कब आके उसके पर आक्रमण कर देगा या पीछे से शिकारी कब तीर मार देगा। वो उसमें आनंद पाता रहता है। व्यक्ति अपने पत्नी, परिवार, पोते नाते, इसमें सब में आनंद पाता रहता है। लगता है अब मेरे जीवन में सारा सुख, सारा दुख दूर हो गया, अब केवल सुख ही सुख है, केवल मात्र सुख ही सुख बचा है।
भौरों की गुंजार मत, क्योंकि उसमें मन लगा लेता है। जैसे हिरण भौरों की गुंजार से, भौरों के जो मधुर संगीत निकला उसमें मन लगा लिया, आगे भेड़िया है पीछे शिकारी पता नहीं, ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में लगा लेता है। भौरों की गुंजार की तुलना बच्चों की तोतली बोली से की जा सकती है। जो भौरों, क्योंकि भौरों की गुंजार में ही तो हिरण का मन लगा है, ऐसे बच्चों की तोतली बोली में जो है परिवार के सदस्य मन लगा लेते। और मन कहाँ से हटाते हैं? जो भगवान में लगा हुआ मन था उसको हटा के उधर लगा लेते। जो भी मन भगवान में लगा हुआ था, क्योंकि अभी आकर्षक की चीज, ये ज्यादा चीज आकर्षक है। बच्चों की जो तोतली बोली है वो ज्यादा आकर्षक के बजाय के भगवान की। तो व्यक्ति खाने से अपना ध्यान नहीं हटा सकता, सोने से अपना ध्यान हटा नहीं सकता, बाहर जाने से अपना ध्यान नहीं हटा सकता, दूसरे कार्य से अपना ध्यान नहीं हटा सकता, क्योंकि सब में तो कैलकुलेटेड टाइम है। खाने से कैसे ध्यान हटा सकता, सोने से कैसे ध्यान हटा सकता, बोलने से कैसे ध्यान हटा सकता है, फोन करना है, इससे करना है, सब फिक्स है। तो कहां से व्यक्ति ध्यान हटाएगा? तो व्यक्ति ध्यान केवल भगवान की तरफ से ही तो हटाएगा। और कहां से मिलेगा उसको समय? कहां से मिलेगा समय? क्या खाएगा नहीं? क्या पिएगा नहीं? क्या बातचीत नहीं करेगा? क्या रोग नहीं होगा? दूसरे काम नहीं करेगा? क्या तो समय कहां से निकालेगा? वही भगवान की तरफ से उसका ध्यान हटेगा, वहां से मन हटेगा और इधर लगेगा। कितना बड़ा लॉस कर रहा है, कितना बड़ा हानि कर रहा है। तो वरुण गुंजार की तुलना बच्चों की तोतली बोली से की जाती है। मनुष्य हिरण के समान ही जाने बिना कि उसके समक्ष काल रूपी भेड़िया खड़ा है, अपने परिवार का आनंद उठाता है। जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अत्यंत घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। मृग तृष्णा के पीछे हिरण दौड़ता है और अब मारा जाता है। हिरण भी अत्यंत कामी होता है। निश्चय यह है कि जो हिरण की तरह करता है वो कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए वैदिक साहित्य सलाह देते हैं कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझें और मृत्यु के आने के पहले भक्ति करें। क्योंकि एक बार जिस चीज में हमारी आसक्ति होगी, हम शुरू में इंटरेस्ट है कि नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगा इस आसक्ति को, छोड़ दूंगा, समय आने पर छोड़ दूंगा। लेकिन एक बार जो आसक्ति डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, उसको छोड़ना जीवन पर्यंत छोड़ना मुश्किल है। जीवन पर्यंत। एक बार जो आसक्ति, तो इसलिए मन हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति समझे और मृत्यु आने से पहले भक्ति करिए। ये डेंजरस जोन है, ये भयानक रिस्क वाला रास्ता है कि कहीं और नया आसक्ति हो जाए। व्यक्ति तो हमेशा समय के साथ साथ आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करता है, और कितने कठिन के बाद भी मुक्त नहीं हो पाता है। और उसमें कोई अगर व्यक्ति नया आसक्ति ऐड कर ले अपने जीवन में, जीवन नरक जाने योग्य बन जाएगा, क्योंकि नई आसक्ति। तो इसीलिए बोला गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभावन् भवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यं पिहिधीर तूर्णयतेत न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतशात्। अनेक जन्मों के पश्चात तो ये मनुष्य देह मिलता है। अतः उसमें व्यक्ति अगर कोई नया आसक्ति उत्पन्न कर लेता है तो कितना डिफिकल्ट, पुरानी आसक्ति छूटी नहीं है पूरी, छोड़ने का प्रयास कर अभी भी नहीं हुई है, लेकिन नहीं आ सकती। तो मनुष्य अनेक जन्मों के पश्चात ये मनुष्य देह मिलती है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संपन्नवते। अतः मृत्यु आने के पूर्व तो हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की पूर्णता यही है। अगर नई नई आसक्तियां उत्पन्न हो रही हैं तो फिर कहां से मन लगेगा? वास्तव में जो लगा हुआ मन है वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से समय मिलेगा नहीं।
भोजन से समय नहीं मिलेगा, सोने से समय नहीं मिलेगा, घूमने से, बातचीत करने से समय नहीं मिलेगा। तो समय कहां से निकलेगा व्यक्ति के पास, कहां से निकलेगा? इजी से साधन है, भगवान कुछ नहीं बोलने वाला। आगे बोला गया है, सुमन समधर्मण स्त्रीणाम शरण आश्रमे पुष्पमधुगंधवत् क्षुद्रतमम् काम्ये कर्म विपाकजम काम सुखलवम जव्योप्यस्थादि विचिन्तन मिथुनी भूय तदभिवि निवेशत मनसा षडंघ्रि गणसाम गीता वदति मनोहर वनिता द्विजनालापेश्वतिरिता रमति प्रलोभित कर्णमग्रे वकयूथ वदात्मन आयुर्हरतो आहर्तो रात्रान काला लव विशेष वनिगण्य ग्रहेषु विहन्त पृष्ठतैव परोक्ष मनुप्रभतो लुब्ध कृतान्तो अंत शनेन यमिः पराविद्यति तमीह महात्मनमो राजभिन्न हृदयं दुष्टमसति। ये राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षण एवं अंत में घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामेच्छाओं के कारण जीव स्त्री के साथ फंसता है और इस प्रकार वो संभोग सुख प्राप्त करता है। जिस प्रकार फूल की सुगंध को भोग लेने के बाद फूल की सुगंध फूल मुरझा जाता है, इसी प्रकार जिह्वा से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को ग्रस्त जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वो अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातों को सुनने में आनंद का अनुभव करता है, उनकी तोतली बातों को सुनने में। ये उन मोहरों की मधुर गुंजार के तुल्य जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते हैं। वो भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ उसकी आयु का हरण करता जा रहा है, भेड़िए के समान है। उसे न तो धीरे धीरे आयु अपनी इच्छाएं दिखती है क्योंकि वो मधुर मधुर भौरे की ध्वनि सुनने में, और न इसे यमराज की परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करे। यमदूत पीछे से मारेंगे और आगे से काल खड़ा। तुम इसे समझने का प्रयास करो, तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में और चारों से संकट से घिरे हुए। ये राजन, ये नारद मुनि समझा रहे, हे राजन, इस जगत का आकर्षण कैसे। तात्पर्य, भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को भूलना। भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान को भूल जाना, और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवान को हमेशा याद रखना। तो व्यक्ति के पास जब भौतिक चीज से समय ही नहीं होगा तो भगवान को कैसे याद करेगा? वो सोचेगा मैं चलते फिरते से भौतिक काम करते हुए याद कर लूं पार्ट टाइम, नहीं संभव। फिर बोलेगा ये संसार ही तो भगवान है, ये संसार की सेवा ही करते, अरे भगवान है, यही भगवान है। वो धीरे धीरे अपने आप को कन्विंस करता है ये जो मैं सेवा कर रहा हूं ना, ये वास्तव में भगवान की सेवा। तात्पर्य, भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाना। व्यक्ति भूल जाएगा, यह विस्मरण गृहस्था में विशेष रूप से बढ़ जाता है। गृहस्थावस्था में होने का चांस होता है। गृहस्थावस्था में युवक किसी युवा सुंदरी को पत्नी बनाने के रूप में स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में समय के साथ साथ अनेक बच्चों को जन्म देने तथा वृद्ध हो जाने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती है। उस समय पत्नी, जब बच्चे हो जाते हैं तो उस समय पत्नी अनेक और चीजों की मांग करती है। उस समय पत्नी उसी व्यक्ति को जिसने युवावस्था में स्वीकार किया था घृणित लगने लगती है। कोई भी मनुष्य दो कारणों से गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है। पति पत्नी की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है और रात्रि में उसे काम सुख प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन दो बातों का चिंतन करता है, स्वादिष्ट भोजन और काम सुख। पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती हैं तथा बच्चे की बातें जीव को आकर्षित करती है, उसकी तुतली भाषा। इस प्रकार ये भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने के लिए अगले जीवन की तैयारी करना। तो उद्यान में स्थित हिरण
अन्योक्ति के रूप में प्रयुक्त है, जिससे नारद मुनि राजा को बताना चाहने कि राजा स्वयं इस प्रकार की पारसी से गिरे। और नारद मुनि बोले, राजा राजा प्राचीन वैसे तुम भी ऐसी, राजा के बारे में बोले तुम भी ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार वास्तव में प्राणी की ऐसी पारिवारिक स्थिति के जो उसे पथ भ्रष्ट कर देती, क्योंकि जितना ज्यादा परिवार की जिम्मेदारी लेता है तो उतना वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जीव उसे भुला देता है कि उसे भगवान के धाम जाना है। वो केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है, पत्नी बच्चे पोते नाती इसी में उलझा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी गीत के, हित्वात्मत्पातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद्धरी माश्रित। ग्रस्त जीवन अंधे कूप के समान, ऊपर से दिखता नहीं, लेकिन जब कोई इसमें अंदर चले जाए तो उसको बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। और मनुष्य असहाय होकर मर जाता है उससे। उसे अंधे कुएं के ऊपर घास वास से पता नहीं लगता, लगता है तो घास इसके ऊपर चल सकता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक तथा बलवान रहने पर ही गृहस्थ आश्रम को त्याग देना चाहिए और वृंदावन जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैदिक सभ्यता के अंदर मनुष्य की एक आयु विशेष में 50 वर्ष पर वानप्रस्थ ग्रहण के अंत में सन्यासी के रूप में रहना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता की संस्कृति विधि, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जब ग्रस्त जीवन को भोग कर कोई सन्यास ग्रहण कर लेता है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। मनुष्य को अपने परिवार या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि किस तरह फंसा हुआ है वो। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसे अपनी जीभ के स्वाद को पूरा करने तथा पत्नी के साथ संभोग करने में नहीं फंसे रहना चाहिए। ऐसा बनने पर मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन के तथाकथित अनुयायी जीवन के अंत काल तक भी अपना परिवार नहीं त्यागते, क्योंकि परिवार में आगे आगे की पीढ़ी बढ़ती जा रही है। जब तक मृत्यु से विवश नहीं, मृत्यु से खींच के ले जाएगी, भाई कहाँ डूबे हो तुम, बड़ी मुश्किल से तो बाहर निकले थे, फिर डूब गए। जहां भगवान की तरफ से फिर उसके बाद डूबने के लिए बहुत सारी जगह है, निकलने के लिए बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं निकालने वाले। सामाजिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर समाज को चारों वर्ण तथा चार आश्रम वाले वैदिक सिद्धांतों को फिर से अपनाना चाहिए। सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनन्तो चित्तं नियच्छ हृदि कणध्वनिमच चित्ते जहि अंगनाश्रमम् असंतमगोत्यूथगायं ऋणीः हंस शरणं वीरं क्रमणे। फिर नारद मुनि बार बार जोर दे के समझाने, क्योंकि नारद मुनि को पता है कि बस ये भी फंस निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर थोड़ा और रुक गया। हे राजन, तुम हिरण की अन्योक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। हिरण की क्यों बार बार हिरण आगे भेड़िए से पीछे शिकारी से, उसी प्रकार से मनुष्य जो है आगे काल से पीछे यमराज के डंडों से। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो, तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा सब लोग जाने के श्रवण सुख को त्याग दो, ग्रस्त जीवन को त्याग दो, क्योंकि वह विषय भोगों से तथा वस्तुओं की कथा से पूर्ण है। जो ग्रस्त जीवन है विषय भोगों और वस्तुओं की कथा से पूर्ण, मैटर से की कथाओं से पूर्ण, जबकि भागवतम आध्यात्मिक जीवन भगवान की कथाओं और भक्तों की कथाओं से, वो मैटर की कथाओं से।
तो मुक्त पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो और इस प्रकार से संसार के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग कर दो। नारद मुनि फिर से अपील कर रहे हैं। तात्पर्यशील नवनरोत्तम दास ठाकुर ने गीत में लिखा है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड अमृत बलिया जेबा खाए, नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे तार जन्म अध पाते जाए। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विष के प्यालों के तुल्य, जो उनको अमृत समझकर पीता उससे जन्म जन्मांतर विभिन्न प्रकार के देहों में कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थ खाता है, तथाकथित इंद्रिय सुख के कारण तिरस्कृत हो जाता है। तात्पर्य सामान्य लोग सांसारिक कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कर्म फलों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वे स्वर्गलोक जाने की अभिलाषा, ब्रह्म में तादात्म्य तथा अपने जीव और जनेंद्रिय के आनंद से मुक्त होकर पारिवारिक जीवन में बने रहना चाहिए। नारद मुनि राजा परीक्षण को स्पष्ट उपदेश देते कि वो संपूर्ण गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत न करें। गृहस्थ आश्रम में रहने का अर्थ है पत्नी बच्चों के वश में होना। मनुष्य को सब त्याग कर परमहंस आश्रम में जाना चाहिए, अर्थात अपने आप को गुरु के अधीन कर देना चाहिए। उसको किसके वश में होना चाहिए? गुरु के वश में होना चाहिए, भगवान के वश में होना चाहिए। परमहंस आश्रम पर भगवान का आश्रम है जहाँ गुरु ने शरण ली। श्रीमद् भागवतम में प्रामाणिक गुरु के लक्षण इस प्रकार बताएं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येते जिज्ञासु उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि पाश्रयम्। और जो वास्तविक सुख चाहता है उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना थी। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशम आश्रय। जो व्यक्ति सुख वास्तविक सुख प्राप्त करने का इच्छुक, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करना चाहिए। दीक्षा के द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की योग्यता है उसे शास्त्रार्थ और विचार विमर्श द्वारा अर्जित शास्त्रों के निर्णय का ज्ञान हो और वह निष्कर्षों को आस्वाद कर सके। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारी सांसारिकता को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली, उनको प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। परमहंस वह है जिसने परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर लिया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सांसारिकता को त्याग कर भगवान की शरण ले ली, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। परमहंस वह है जिसने परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली। यदि कोई ऐसे परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वह अभ्यास तथा उपदेश से भौतिक जीवन से विरक्त होने लगता है और अंत में भगवान को धाम जाता है। अंगनाश्रमम सत्तम यूथ गात गात विशित अत्यंत रोचक है। मनुष्य न केवल अपने स्त्री और बच्चों के वश में होता है, पितु वो तरह तरह के संभोग साहित्य से नियंत्रित है। भौतिक जगत में फंसने का यही कारण है। मनुष्य अपने ही प्रयास से इस संगति को नहीं छोड़ पाता, किंतु यदि वो परमहंस रूप प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता हो तो क्रमशः आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त कर लेता है। वेदों के मोहक शब्द जो मनुष्य को स्वर्ग लोक या जाने या परब्रह्म में तदाकार होने के लिए प्रेरित करते हैं, वो अल्पज्ञों के लिए, जिन्हें भगवद गीता में माया पत ज्ञान कहा गया। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था का बोध। मनुष्य को प्रामाणिक मुक्त पुरुष अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्रमशः आध्यात्मिक पद तक उठना चाहिए, जिससे भौतिक जगत से विरक्त हुआ जा सके। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार हंसम शरणम का अर्थ कुटी, जिसमें साधु पुरुष रहते हैं। सामान्य साधु जंगल में दूरस्थ स्थान पर या साधन कुटिया में रहता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि समय बदल चुका है। जंगल में जाकर कुटिया में रहना भले ही साधु के हित में हो, किंतु यदि कोई उपदेशक हो जाता है तो विशेषकर पाश्चात्य देशों में तो उसे अनेक तरह के लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है जो सुखद मकानों में रहने के अभ्यस्त होते हैं। अतः इस युग में साधु को लोगों के स्वागत
स्वागत अर्थ समुचित प्रबंध करना और कृष्ण चेतना संदेश के प्रति आकर्षित करना होता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार साधु पुरुषों के लिए बड़े बड़े प्रासादों मतलब महल में मोटर कारों का प्रचलन किया था, जिससे बड़े शहरों की जनता आकृष्ट हो सके। मुख्य तत्व के लोगों को साधुओं की संगति करनी पड़ती है, और इस युग में लोग जंगल में साधु की खोज नहीं करेंगे, जंगल में नहीं जाएंगे साधु की खोज कर। उल्टे साधुओं को बड़े शहरों में आकर ऐसे लोगों से भेंट करने के लिए व्यवस्था करनी होगी जो आधुनिक भौतिक सुविधाओं के अभ्यस्त हैं। धीरे धीरे लोग समझ सकेंगे कि ऐसे प्रासाद या सुखद मकान तनिक भी आवश्यक नहीं। वास्तविक आवश्यकता है कि जैसे भी हो सके कर्म बंधन से मुक्त हुआ जाए। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार अनासक्ति विषयान यथार्म उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य वैराग्यमुच्यते। जब मनुष्य अनासक्त होता है और उसके साथ ही प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण के हेतु मानता है तो उसे वैराग्य से युक्त कहा जाता है। वो भौतिक रूप से अनासक्त रहता है लेकिन प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के हेतु के लिए मानता है। मनुष्य को भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त नहीं होना चाहिए कि तो कृष्ण भावना का आंदोलन बढ़ाने के लिए भौतिक ऐश्वर्य को अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्द में भौतिक ऐश्वर्य को युक्त वैराग्य के रूप में अर्थात विरक्ति के लिए स्वीकार किया जा सकता है। राजोवाच श्रुतम् अन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यत् अभाषत न एतद् जानन्ति उपाध्याय। राजा ने कहा, ब्राह्मण आपने जो कुछ कहा अभी प्राचीन में से उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना और सम्यक विचार के पश्चात में इस निष्कर्ष में पहुंचा कि जिन आचार्यों ने मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त किया था वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि इससे अवगत है तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बताया क्यों नहीं कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं। वास्तव में समाज के तथाकथित शिक्षा के अग्रणी लोग जीवन के उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते। ऐसे लोगों को भगवत गीता में माया पत ज्ञाना कहा गया है तथा शिक्षित भी लेकिन नहीं जानते। वे अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं कि तो माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया गया। किंतु माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया। वास्तविक ज्ञान करते कृष्ण की खोज। वेदिष्य सर्वे हम वेद्य सारा ज्ञान श्री कृष्ण की खोज करने के लिए निमित्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल है। जन्मांतस्य भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अहम आदिर हे देवाना, मैं समस्त देवों का स्रोत हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त देवताओं को, जिनमें ब्रह्मा शिव इत्यादि सम्मिलित है, मूल तथा आदि स्रोत है। वैदिक अनुष्ठान विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है, किंतु जब तक कोई प्रगतिमान विद्वान नहीं हो जाता समझ नहीं पाता कि श्री कृष्ण आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। नारद के उपदेशों को सुनकर राजा को चेत हुआ भी, थोड़ा चेतना खुली। इतनी बड़ी लंबी लंबी स्टोरी। जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि सारा समझौता ही उसी में होता है, नहीं तो व्यक्ति कौन सी एसेंशियल चीज को छोड़ेगा। टॉयलेट जाना भी छोड़ नहीं सकता, नहाना भी छोड़ नहीं सकता, खाना पीना सोना नहीं छोड़ सकता, तो कहां से समय निकलेगा। कोई भगवान के में जो मन लगाया उसी को हटाना पड़ेगा। अतः राजा ने तथाकथित पुरोहित आदेशों को नकार देने का निश्चय किया, क्योंकि उनमें जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई शिक्षा न दी जाकर अनुयायियों को केवल अनुष्ठानों में लगाया जाता है। आज के समय में भी संसार भर में गिरजाघर और मंदिरों तथा मस्जिद के प्रति लोग आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते। फलतः जो समुचित शिक्षित अनुष्ठानों के प्रति अरुचि रखने लगते हैं, किंतु साथ ही उससे उन्हें इससे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। समस्त संवर्गों के जागरूक
करने के लिए कृष्ण भावनामत आंदोलन महत्वपूर्ण है। महाराजा परिस्मान की पद चिन्हों का अनुसरण करते प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावना व्रत का आंदोलन का लाभ उठाए और अनेक धर्मों के वेश में चलने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का प्रयास करें। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठान में लगे रहते। दरअसल श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया। वैष्णव लोग पुरोहित के निजी निजी कार्यों की परवाह न करके पूर्णतः कृष्ण भक्ति करते हैं और जीवन में पूर्ण बनते हैं। और उसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणम अर्थात परमहंस की शरण लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है। संशयोऽत्र तुम्हें विप्र सच्छिन्न ततकृत महान ऋषयापि मुह्यन्ति यत्र न इंद्रियवृत्तयः। हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोधाभास जान पड़ता है। मैं अब भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सका हूँ। मुझे पहले इन विषयों में कुछ संशय थे, किंतु आपने कृपा करके इन संशयों को मिटा दिया। अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त होते हैं। निसंदेह इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ में राजा प्राचीन मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए तरह तरह की यज्ञ संपन्न करा था। लोग सामान्यतः ऐसे कृत्यों के प्रति आकृष्ट होते हैं, बिरले ही भक्ति के प्रति कोई आकृष्ट होता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की, परम भाग्यशाली व्यक्ति भक्ति में लगता है। यहाँ तक कि तथाकथित वेद विद्वान ही भक्ति के विषय में मोहग्रस्त होते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए सामान्य रूप से अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट होते हैं। भक्ति में इंद्रिय तृप्ति कहाँ है? यहाँ तो केवल भगवान की इंद्रिय तृप्ति है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति। व्यक्ति का मन भक्ति में इसलिए लगता है कि उसमें उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती, भगवान की इंद्रिय तृप्ति होती है। लेकिन वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति को नहीं करना चाहता, इसको भगवान से ईर्ष्या बोला जाता है। उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति, अगर वो थोड़ी सी भक्ति कर ले, उसको लगता है मेरी इंद्रिय तृप्ति का क्या होगा, अगर मैं सारा भगवान को दे दिया तो मेरी इंद्रिय तृप्ति का क्या होगा। अतः इंद्रिय तृप्ति में संलग्न तथाकथित पुरोहित भी भक्ति को पसंद नहीं करते हैं। जब से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना मत आंदोलन को प्रारंभ किया, तभी से ब्राह्मण होकर अथवा पुरोहित इसके विरुद्ध रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन को फल प्रारंभ किया, उन्होंने इस्लामी सरकार के न्यायाधीशों से काजी से शिकायत की। फलतः चैतन्य महाप्रभु को तथा वेदवादियों के इस प्रचार के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन करना पड़ा। जो लोग जड़ कर्म जड़ स्मार्थ कहते हैं, जिसका अर्थ अनुष्ठानों में संलग्न पुरोहित, वहां कहा गया ऐसे लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। ऋषियों अपी मुह्यत। ऐसे कर्म जड़ स्मार्थों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के उपदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम्हारे तथाकथित जो बनाई वो धर्म है, तुमने मैन मेड धर्म बनाया, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य, इसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य। अरे भाई, बेसिकली जिसको तो ऋण पे करना पड़ेगा ना, जिसने सब कुछ दिया है, उसको छोड़ के सारी दुनिया की सहायता कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से उबार लूंगा, डरो मत। कर्माणि आरभते येन पुमानि ये विहाय तम अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते। इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वो अगले जीवन में भोगता है। एक लाइन में सारा। कर्मणि आरभते येन पुमानि ये विहाय तम अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यत् अश्नुते। इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वो अगले जीवन में भोगता है। तात्पर्य मनुष्य यहाँ नहीं जानता कि एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार संबंध रहता है। ये कैसे संभव है? इस जीवन में किए गए कर्मों का फल वो अगले जीवन में प्राप्त होने वाले शरीर में भोगे, ऐसा कैसे संभव है? राजा नारद मुनि से यही राजा नारद मुनि से इसी प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं, कैसे संभव है कि इस जीवन में किसी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो?
उसे जीवन में, उसे अगले जीवन में मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी एक दूसरे से दूसरे शरीर में कर्मों के अंतरण को नहीं समझ सकते। जैसे हम पहले अनुभव करते हैं, प्रत्येक आत्मा के एक अलग शरीर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या प्रत्येक शरीर के कर्मों को एक एक कर्मों को दूसरा शरीर व्यक्ति नहीं भोगता है। आत्मा के एक अलग शरीर होता है और प्रत्येक व्यक्ति कर्म या प्रत्येक शरीर के कर्मों को दूसरे शरीर या दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं भोगना होता, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। प्रश्न है कि एक शरीर के कर्म अगले जन्म में किस प्रकार भोगे जाते हैं। इति वेद विदामवाद श्रूयते। वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वो शरीर तो नष्ट हो गया था, उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव। तात्पर्य, नास्तिक लोग पूर्व कर्मों के फल का साक्ष्य चाहते हैं। वो प्रश्न करते हैं कहाँ इसका प्रमाण कि मैं विगत कर्म के फलों को भोग रहा हूँ। उन्हें इसका ज्ञान नहीं कि किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्म फलों के अगले स्थूल शरीर तक पहुंचता है। भले ही वर्तमान स्थूल शरीर नष्ट हो जाए किंतु सूक्ष्म शरीर में नष्ट नहीं होता है। ये आत्मा को दूसरे शरीर तक ले जाता है, सूक्ष्म शरीर। वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर भी निर्भर करता है। अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है। अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख दुख उठाता है। आत्मा तब तक सूक्ष्म शरीर द्वारा ले जाया जाता है जब तक कि स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। नारद उवाच येनेवारभते कर्म तेनेवामुत्र तत्पुतान्। नारद उवाच येनेवारभते कर्म तेनेवामुत्र तत्पमान् भुङ्क्ते व्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। नारद मुनि ने आगे कहा, इस जीवन में स्थूल शरीर में कर्म कर इस जीवन में स्थूल शरीर में कर्म करता है। इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है। ये शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो कार्य डायरेक्शन कौन देता है कार्य करने के लिए? अंदर वाला जो सूक्ष्म, किसको बोलता है? स्थूल शरीर को बोलता है। इसीलिए आगे जाके इसी सूक्ष्म शरीर को दुख भोगना पड़ता है। अगले स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जिसने किया उसी ने पाया। भोग करने की इच्छा थी, आनंद उठाने की इच्छा थी, आसक्त रहने की इच्छा थी, सूक्ष्म शरीर की थी, सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ेगा। जीव दो प्रकार के शरीर थे, सूक्ष्म तथा स्थूल। वास्तव में वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करता है जो मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है। स्थूल शरीर कारण स्वरूप बाह्य आवरण है। जब ये स्थूल शरीर नहीं रहता है, मर जाता है, तो स्थूल शरीर का मूल जो है मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर बना रहता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण कर लेता है। असली भोग, अगर भोग सूक्ष्म से कर ही रहा है तो फल भी उसी को मिलेगा। यद्यपि स्थूल शरीर ऊपर से बदलते रहते हैं किंतु स्थूल शरीर का असली मूल मन बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म शरीर सदैव बना रहता है। सूक्ष्म शरीर के कार्य चाहे वह पुण्य और पाप को अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे जीव अगले स्थूल शरीर में सुख या दुख उठाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर बना रहता है जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक बदलता रहता है। चूंकि आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अत्यंत भौतिकतावादी है और मायावश उनका ज्ञान हर लिया, वे नहीं बता पाते कि स्थूल शरीर किस तरह बदलता है। भौतिकतावादी चिंतक डार्विन ने स्थूल शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया किंतु तो सूक्ष्म शरीर या आत्मा का ज्ञान न होने के कारण वह स्पष्ट नहीं कर सका कि विकास प्रक्रिया किस प्रकार अग्रसर होती है। मनुष्य का स्थूल शरीर बदलता रहता है किंतु सूक्ष्म शरीर से कार्य करता रहता है। लोग सूक्ष्म शरीर के कार्य को नहीं समझ पाते, अतः वे मोहग्रस्त रहते हैं। लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों को नहीं समझ पाते हैं तो मोहग्रस्त रहते हैं कि एक स्थूल शरीर के कार्य दूसरे स्थूल शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
शरीर के कार्य भी परमात्मा द्वारा नियोजित, जैसा कि भागवत में गीता में कहा गया, सर्वसिचाहम मदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित, मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आता है। चूंकि परमात्मा रूप में परमेश्वर सदैव प्रत्येक जीवात्मा का मार्गदर्शन करता है, अतः जीवात्मा को पता रहता है कि पूर्व कर्म के अनुसार किस प्रकार कार्य किया जाए। तो जिसकी जैसा ऐसा काम करने की इच्छा होती है, इसका मतलब पूर्व कर्म वैसे कर रहा है। किसी के रजोगुण के काम करने की प्रवृत्ति होती, किसी के सतोगुण के कार्य करने की प्रवृत्ति होती, किसी के तमोगुण के कार्य करने की प्रवृत्ति होती। इसका मतलब वो उस बैकग्राउंड से आ रहा है। तो परमात्मा भी बोलता है ठीक ऐसी इच्छा हो रही तो परमात्मा उसे स्मरण दिलाता है कि कैसा कार्य किया जाए, तुम्हारे लिए कौन का काम कर सुटेबल। वो अपना परमात्मा तो बोल रहा है, जिसके जिसके लिए जो जो है उसके लिए जिसकी जैसी जैसी इच्छा उसके अनुसार काम करवाता है परमात्मा। परमात्मा से समझ दिलाता है, तुमको तो रजोगुण का काम करना है, तुम तो रजोगुणी है, तुमको सतोगुण का काम करना है क्योंकि तुम सतोगुणी, तुमको तमोगुणी काम करना है क्योंकि तुम परमात्मा याद दिलाता है, समझ दिलाता है। अतः यद्यपि ऊपर से स्थूल शरीर में परिवर्तन जान पड़ता है, किंतु जीवात्मा के जीवनों के बीच में तो सातत्य रहता है। शयानम इमम उत्सृज्य शश्वन्तं पुरुष यथा कर्मात्मनि आयतम भुक्ते तादृशेन इतरेण वा। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों में वो दूसरे शरीर में। स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से दूसरे शरीर में, जैसे देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है। तात्पर्य, यद्यपि मन, बुद्धि तथा अहंकार सुख और दुख के मूल कारण है। व्यक्ति का सुख दुख का मूल कारण क्या है? उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका फॉल्स ईगो, ये उसके सुख दुख का कारण। तो भी भोगने के लिए निमित्त कारण स्वरूप स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर भले ही बदलता रहे कि तो सूक्ष्म शरीर सक्रिय बना रहता है। जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हो जाता, वो सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत के शरीर में रहता है। जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हो जाता, वो भूत सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत के शरीर बनाता है। स्थूल शरीर के बिना जब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, तब जीव भूत प्रेत बन जाता है। इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जीव का मूल कारण क्या है, उसका मन, बुद्धि और फॉल्स ईगो। उसके कारण वो अलग अलग शरीर लेता है, उसके कारण भोगता रहता है, क्योंकि उसका मन भगवान में नहीं लगता। उसका मन सारी सांसारिक चीजों में लगा देगा, लेकिन मन भगवान में। इस प्रकार से हम देखते हैं नारद मुनि राजा प्राचीन वर्षित को उपदेश दे रहे हैं। इसके आगे भी उपदेश कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।